विनेश फोगाट या तो नीरज चोपड़ा से उम्मीदें थीं काफ़ी ज़्यादा हद तक। उसी क्रम में यहाँ पर उम्मीदें थी, लेकिन अचानक से पता चलता है कि मैच चंद घंटे पहले रद्द हो चुका। देश के सभी लोग दुख है और हम भी दुख प्रकट करते हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या लग रहा है भारत सरकार का रिएक्शन कैसा? फोगाट की चचेरी बहन है तो इसमें बृजभूषण शरण सिंह का हाथ हो सकता है। कि विनेश फोगाट ओलंपिक के गोल्ड मेडल मैच के लिए नहीं खेलेंगी। तमाम इस पे विवाद भी हो रहे हैं। एक तरफ देश में गम है तो दूसरी तरफ गुस्सा भी है। गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ है, गुस्सा उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने राजनीति की थी। और कल से तकरीबन जब वो सेमीफाइनल में गई थी तब से लोगों के बीच ये बात चल रही थी कि अरे भाई तमाम सी चीजें इसमें राजनीति हुई थी, उनके साथ क्या अतीत रहा है आप तो जानते ही हैं। लेकिन रात भर मेहनत करने के बावजूद खबर यह है कि विनेश फोगाट मुकाबला नहीं खेल पाएंगे, यानी उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश फोगाट ने इसके लिए बाकायदा मेहनत भी की थी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब लगातार 3 मैच खेलने के बाद जब उन्होंने खुद वजन नापा तो उनका वजन बढ़ा कैसे, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। जिसके बाद ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट ने सबसे पहले जब उन्हें पता चला कि उनका वजन 100 ग्राम से ज्यादा हो गया है तो उन्होंने रात भर मेहनत की, साइकिलिंग की और उसके बाद भी जब उनका वजन कम नहीं हुआ तो उन्होंने अपने बाल नाखून तक काट दिए। लेकिन उसके बाद पूरी रात जगने के बाद जब फिर से उनका वजन नापा गया तो 100 ग्राम अधिक मिला है, जिसके बाद से तमाम लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। इस वक्त मैं कुछ छात्रों के बीच हूं, कुछ लोगों के बीच हूं और खासकर ये गोरखपुर के वो छात्र हैं जो संसद और संसद की सियासत समझते हैं, या कहा जाए खेल की सियासत को कैसे जोड़ते हैं, ये तमाम चीजें समझते हैं। तो आज इनसे बातचीत होगी और वो कैसा रिएक्शन देते हैं इस पे जिस तरीके से विनेश फोगाट के साथ हुआ। क्या उन्हें भी लगता है कि ये साजिश है? क्योंकि खबर ये आ रही है कि विनेश फोगाट अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। ना सिर्फ उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया बल्कि भारत के वो तमाम 140 करोड़ लोग आज दिल थाम कर बैठ गए हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि पहली बार मेडल आएगा और मेडल जब आएगा तो लोगों के चेहरे पर खुशी होगी, लोग झंडा फहराएंगे। लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो छात्रों से बातचीत हो रही थी, लोगों से बातचीत हो रही थी। अभी हमारे साथ एक्सेल क्लासेस के सर हैं। सर, सबसे पहले जिस तरीके से आप विनेश फोगाट के साथ आज हुआ है कैसा देखते हैं इसे, और वाकई में बहुत अपूर्णीय क्षति है। आपको भी मन था, सुबह से इंतजार कर रहे थे क्या कि आज मेडल आएंगे? बिल्कुल, गोल्ड मेडल का इंतजार पूरे देश को था और जैसा कि लोग उम्मीद लगा रहे थे कि या तो नीरज चोपड़ा से उम्मीदें थीं काफ़ी ज़्यादा हद तक। उसी क्रम में यहाँ पर उम्मीदें थी, लेकिन अचानक से पता चलता है कि मैच चंद घंटे पहले रद्द हो चुका है। और रद्द होने का वजह यह है कि जो उनका किलोग्राम भार का था, 50 किलोग्राम भार में उनको लिया गया था, उससे ज़्यादा 100 ग्राम से कुछ बताया गया है अनुमानतः कि अधिक हो गया है। इस पर देश के सभी लोग दुख है और हम भी दुख प्रकट कर से, पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी दुख व्यक्त करते हैं कि आप चैंपियन हो और चैंपियन की तरह रहोगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी करते हैं जब तो कई लोग राजनीति, क्योंकि लोगों को लग नहीं रहा था कि प्रधानमंत्री जी करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी उनके साथ बड़ा विवाद हो चुका है। देखिए, वो एक विवाद एक अलग मुद्दा था। अब यहाँ पर अचानक से ये चीज़ें होने का मतलब ये है कि मोदी जी का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन यहाँ पर हमारा कंसर्न ये रहता है कि यह जांच का विषय है और अगर इस पर कुछ जांच होती है और कुछ निकल के आता है तो चाहिए जो हमारे रेसलर्स हैं, जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स के लेवल पे जाके, उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए। और हमारा कंसर्न ये है कि अगर ऐसा गलत हुआ है तो इनके साथ में थोड़ी सी जांच अच्छी तरीके से होगा और शोक व्यक्त करते हैं। सर, एक चीज हमें बताइए, क्योंकि दुख हमको भी है, तमाम लोग भी इस पे दुख प्रकट कर रहे हैं और लगातार जनता का रिएक्शन आ रहा है, नेताओं का रिएक्शन आ रहा है। कई इसमें राजनीतिक एंगल भी जोड़ रहे हैं कि जिस तरीके से साजिश हुई है, कई लोग कह रहे हैं, कई लोग ये बातें कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें निकाला गया ये कहीं ना कहीं बड़े अपूर्णीय क्षति है, तमाम सी बातें। क्या इसमें साजिश की भी बू आ रही है क्या आप लोगों को? साजिश की बू एक कॉमन मैन के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इस पर बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जिसका पर्सपेक्टिव है, अपने राजनीतिक झंडे को हर एक राजनीतिक पार्टियाँ अपने अनुसार बातें करती हैं, बातें बताती, उसमें हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वे में नहीं ले जाना चाहेंगे। हम बस ये हमारा कंसर्न है कि अगर विनेश फोगाट के साथ में गलत हुआ या एक उम्मीदें थी, एक देश की बेटी एक उम्मीद लगा के बैठी थी कि हाँ ओलंपिक्स में कुछ बेहतर करेंगे, तो उसके साथ में गलत हुआ है, इसके लिए हमें भी दुख है और खेद है। एक सवाल मेरा, क्यों हमेशा ऑस्कर की जब बात आती है, जब ओलंपिक की बात आती है और तमाम खेलों की बात आती है तो बच्चे पीछे रह जाते हैं? क्या लग रहा है इस बारे में, क्यों पीछे रह जाते हैं हमारे देश के भारतीय? देश के भारतीय कुछ देखिए बहुत पीछे नहीं, हर जगह पर कहीं ना कहीं अब एक तरीके से वर्चस्वता है हमारे यहाँ की।
लेकिन कुछ कुछ मामलों में थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिपक्वता नहीं है या एक तो कहिए से अवेयरनेस नहीं है, थोड़ी सी हमारे बच्चे पीछे क्यों रह रहे हैं। तो सबसे पहले कि तरह तरह से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है गेम को। बेसिकली अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो इसमें भी बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। बच्चों को खेलने की आज़ादी नहीं है बहुत ज़्यादा तरह से। 40 मिनट 30 मिनट के पीरियड में बहुत सारा गेम का पीरियड कहाँ से बनाया जाए, ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं इस वजह से भारतीय पीछे रह जाते हैं खेल में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी छात्र हैं यहाँ पे, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उन्हें कितना दुख है और क्या वो सवाल उठ रहे थे कि आज भारत कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल पे कब्जा होगा। आप लोग पढ़ने वाले छात्र हो, मन में यही चल रहा था कि आज मैच देखना है। आज मैच देखना था और ये हम लोग सोच के बैठे थे कि विनेश फोगाट आज लेके आएंगे मेडल, या ऐसा कुछ हम लोगों ने सोच के रखा था। गोल्ड मेडल नहीं आएगा तब भी आ जाएगा। आ जाएगा, कुछ तो मेडल आता ही। बट फिर ये न्यूज़ सुनने के बाद 100 ग्राम्स का जो वजन इंक्रीजिंग हुआ था उनके अंदर, ये कुछ सही नहीं लग रहा था हम लोगों को। अब उनके बारे में सुनिए तो वो 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित की गई थी, फिर 2019 में पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित की गई थी। बाकी वो हमारे इंडिया की 50 ग्राम किलो में सबसे टॉप पे है विनेश। कि वो 50 किलोग्राम भार वर्ग में नहीं खेलती थी, वो 53 किलोग्राम में वजन है। उनका सिलेक्शन 53 किलोग्राम में हुआ था, तो उन्होंने अपना वजन घटाया और 50 केजी में वो इस बार लड़ी। लेकिन क्या कहा जाए, जिस तरीके से मैच हुआ, शक नहीं ऐसा हो रहा है कि दिन भर उन्होंने लड़ा, दिन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी, लगातार 3 मेडल उन्होंने, लगातार 3 मैच उन्होंने जीते। लेकिन क्या हो गया ऐसा कि अचानक वेट बढ़ गया? दिमाग में कुछ आ रहा है भैया? कुछ अब उस बारे में तो मान लीजिए हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, अब जो होंगे वो लोग जानते ही होंगे, बट कुछ हो सकता है। बाकी हम जितना न्यूज़ जानते थे उतना हमें आइडिया था, उतना हम लोगों ने बताया। अभी क्या है, क्या लग रहा है, भारत सरकार का रिएक्शन कैसा रहेगा? सपोर्ट करें उन्हें अच्छे से, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। यस यस। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं देश में ये चीजें, और भी लोग हैं उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। आ जाओ आप, क्या नाम है आपका? कुनांग जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं, लोग खेल के बारे में कह रहे हैं, और खासकर जिस तरीके से विनेश फोगाट के बारे में बताया जा रहा है, गर्व होता था कि विनेश फोगाट इस बार जीतेंगी। कैसा लग रहा था आपको जब ये आपने खबर सुनी कि ये तो हार्ट ब्रेकिंग खबर है पूरा? ये तो बहुत दुखजनक खबर है। विनेश फोगाट को इतना बुरा हो रहा है और वो हॉस्पिटल में हो गए हैं। हम लोग सोचे थे इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो आएगा ही, लेकिन उनकी इस खबर से हम लोग तो बहुत दुख हुआ है और उनको कई लोग सपोर्ट करें, हम लोग की यही आशा है, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोग इसमें बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति थी, क्योंकि इतिहास था। आपने तो देखा होगा कहीं ना कहीं पुराना इतिहास रहा, उनका विरोध था, तो क्या उसका भी एंगल हो सकता है? विनेश फोगाट की चचेरी बहन है, तो इसमें बृजभूषण शरण सिंह का हाथ हो सकता है, लेकिन इतना तो हमें नहीं पता है, क्योंकि उनके बारे में इतना कहना हम उचित नहीं होगा।